हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में, देन टाइप्स ऑफ लाइंस, देन एंगल्स, देन टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लाइन क्या होती है? बड़े सारे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब जो लाइन होती है ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना उसका एंड पॉइंट पता होता है, उसे बोलते हैं हम लाइन, ठीक है। अब बात करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट मीन्स टुकड़ा एंड लाइन मीन्स, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना कोई एंड पॉइंट पता होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का एक टुकड़ा, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे, लाइन के एक टुकड़े को हम बोल देंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट के पास दो डिफाइंड एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक है, जो एंड पॉइंट है वो है बी, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं रे के बारे में। रे क्या होती है? रे मीन्स अ फिक्स लाइन स्टार्टिंग पॉइंट। Ray means a line with fixed starting point but there is no end point. Means line जिसके पास फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता हो, मान लो वो ए है, ठीक है, और एंड पॉइंट जो है वो डिफाइन नहीं है, मीन्स हमें एंड पॉइंट का नहीं पता है, तो उसको बोल देते हैं रे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब भी कोई दो लाइंस, मान लीजिए एक ये लाइन है और ये दूसरी लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जिस पॉइंट पे ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, मीन्स ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब बात करेंगे हम पैरेलल लाइंस के बारे में। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कोई भी दो लाइन है, मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट सेम है, तो इसको हम बोल देंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इनका डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे भी 1 मीटर, तो हम इनको बोल देंगे पैरेलल लाइंस। अब हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे 3 पॉइंट्स या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो उनको बोल देंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स इफ़ 3 or more points lie on the same line then they are called collinear points, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में। अगर ऐसा नहीं होता है, मीन्स 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, तो उनको हम बोल देंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एंगल बनते कैसे हैं, ठीक है। जब दो रेज जो हैं एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये वाली रे ओरिजिनेट हो रही है और ये वाली रे ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, तो ये जो बनेगा ये एंगल बनेगा, ऐसे हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ एंगल, ठीक है। अब ये जो दो रेज हैं, रेज मेकिंग एन एंगल, ठीक है, इनको हम बोल देते हैं आर्म ऑफ एंगल और इस पॉइंट को बोल देंगे हम वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है। ये बात होगी आर्म और वर्टेक्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है, एक्स, तो इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कब बोलेंगे? जब ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तब हम इस एंगल को बोल देंगे एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल के बारे में, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एंगल एक्स है, अब ये एंगल एक्स जो है वो राइट एंगल कब कहलाएगा?
जब इस एंगल x की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी तब इस एंगल x को हम बोल देंगे राइट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये कोई एक एंगल है x, जब इस x की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 डिग्री से छोटी होगी तब हम इस x को बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू जो है वो 120, x की वैल्यू जो है 120 डिग्री है, तो इस एंगल को हम क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ठीक है, जब मान लीजिए एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, अब ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से ये रे ओरिजिनेट हुई, इस पॉइंट से इस तरफ को रे ओरिजिनेट हुई, ये जो एंगल फॉर्म हुआ x, अगर इस एंगल x की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री की इक्वल होती है तो उस एंगल को हम बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल उसको बोलते हैं जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, वो वहाँ से ये वाली रे ओरिजिनेट हो रही है और दूसरी रे ओरिजिनेट हो रही है और वो स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है, और वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल और उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए ये कोई एंगल है x, ठीक है, ये कोई एंगल है x, ठीक है, अब इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कब बोलेंगे? जब वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी होगी और 360 डिग्री से छोटी होगी तो इस एंगल को हम बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स जो एंगल पेयरिंग में होते हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल, ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उनको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई एंगल है, ये और ये, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी है, ऐड करके कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। जब भी कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब ये एंगल्स तो साथ में हैं। अब मान लीजिए कोई दो एंगल्स अलग अलग हैं, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? जी हाँ, ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर इनका सम 90 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, अब 60 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब भी कोई दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उनको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई भी ये है, ये दो एंगल्स हैं, ये x है और ये y है। अब x प्लस वाई अगर 180 डिग्री के इक्वल होता है तो इसको हम बोल देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी, इस केस में भी वही होगा, ये दोनों एंगल साथ में है, ऐसा नहीं होगा। अगर अलग अलग होंगे तब भी इनका एंगल्स अगर सम जो है, एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है तो ये जो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल ये है, मान लो ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर इन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना आ जाता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है तो इनको हम बोल देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनका सम किसके इक्वल है? 60 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम इन एंगल्स को क्या बोल देंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है कि पड़ोसी या फिर कोई साथ वाला। ठीक है, तो एंगल्स के केस में भी वैसे ही होगा। मान लीजिए ये एंगल्स हैं,
ये और एक ये x मान लो, ये z मान लो, ये y मान लेते हैं, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनके पास कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जिसके पास कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x और z की बात करते हैं तो इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, ठीक है। इनकी जो आर्म है वो भी एक आर्म जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि जो x है, ठीक है, इज़ एडजेसेंट टू z, ठीक है। अब बात करते हैं z और y के बारे में, ठीक है। तो इन केस में भी ऐसे ही है, इस केस में भी ये जो पॉइंट है सेम वर्टेक्स है इनके पास और सेम आर्म है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि z जो है इज़ एडजेसेंट टू y। अब बात करते हैं x और y की, ठीक है। इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है, लेकिन जो आर्म है, कॉमन आर्म तो है ही नहीं, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो है x जो है वो y के एडजेसेंट नहीं है। ये बात होगी एडजेसेंट एंगल के बारे में। अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? जब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होगा इज़ 180 डिग्री, ठीक है, तो उनको हम बोल देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। मान लो ये कोई एंगल है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है सॉरी, और ये एक एंगल ये फॉर्म हुआ, एक एंगल ये फॉर्म हुआ, ठीक है। इसकी वैल्यू x है, ये y है और ये z है। तो जब x प्लस वाई प्लस z जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी तो ऐसा होता था, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में क्या था कि उसमें सम ऑफ एंगल 180 डिग्री हो सकता था, यानी कि वो एंगल जो थे वो अलग भी हो सकते थे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये दो कोई एंगल हैं तो इनका सम अगर 180 के इक्वल होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर में के केस में क्या होता है कि एंगल जो है वो एडजेसेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों पास में होने चाहिए, आस पड़ोस में एंगल होने चाहिए, तभी वो उसका एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो एंगल फॉर्म होते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक एंगल ये फॉर्म होता है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि ये जो दो एंगल हैं ऑपोजिट एंगल, ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल, यानी कि जो B एंगल होगा वो होगा D के इक्वल और A जो एंगल होगा वो होगा C के इक्वल, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।